हेलो गाइज। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे और एसएससी में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम लोग उसकी सीरीज चला रहे हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो कभी भी एग्जाम में ना आया हो। इसमें से सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिए। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। जो लोग मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखे उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर सारी चीजें देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग देर ना करते हुए अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले कक्ष को क्या कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो हम टाइम नहीं लेंगे, इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऊर्जा स्तर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, यानी किस पर लागू होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। बताइए, केवल अनावेशित कणों के लिए, केवल ग्रहों के लिए, केवल आकाशीय पिंडों के लिए, या सभी पिंडों के लिए। बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सभी पिंडों के लिए। क्योंकि जो आपका गुरुत्वाकर्षण है वो ऐसा तो है नहीं कि केवल जो आकाश में पिंड घूम रहे हैं उन्हीं के ऊपर लागू है, जमीन वाले पिंड पर भी तो लागू है। और केवल ग्रहों के लिए नहीं है, हमारे जमीन वालों के लिए भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी पिंडों के लिए। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला शासक कौन था? यस, कौन शासक था ये आप याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा जयपाल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहला आक्रमण भारत पर 1000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिसमें कौन लड़ा था? महमूद गजनवी और राजा जयपाल की लड़ाई होती, जिसमें राजा जयपाल हार गया था। फिर जो दूसरा लड़ाई महमूद गजनवी की थी वो 1001 ईस्वी में हुई, वो भी राजा जयपाल से हुआ था और उसमें भी राजा जयपाल हार गए थे। जब ये दो लड़ाई लगातार हार गए राजा जयपाल, तो इन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो ये चीज आपको याद रखना है कि आत्महत्या किसने किया था, तो राजा जयपाल ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोजन अणु में दोनों एच परमाणुओं के बीच साझेदारी से बनता है। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए अनगिनत बार आ चुका है अभी तक एग्जाम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मैं अलग से ही सेपरेट वीडियो केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज, बायोलॉजी का चैप्टर वाइज मैं लाने वाला हूं। तो बिल्कुल भी आप लोग जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थ्योरी जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे एमसीक्यू से भी आपसे कोई विशेष फायदा नहीं होगा। हाँ, एमसीक्यू से इतना फायदा है कि जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनके आने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग उनको तैयार करते हुए चलते हैं। प्लस हम लोग बस जल्द ही अपना पूरा चैप्टर वाइज बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें 2 से 3 दिन के बाद हम शुरू कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकल सहसंयोजक बांध। ठीक है, यानी क्वेश्चन था हाइड्रोजन अणु में दोनों एच परमाणुओं के बीच साझेदारी से बनता है, तो आपका आंसर होगा एकल सहसंयोजक बांध। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन में दोनों परमाणुओं के बीच की जो साझेदारी होती है, याद रखिएगा एच और एच, ठीक है, इनके बीच की जो साझेदारी होती है इसमें भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, इसीलिए इसमें एकल संयोजक बांध बनता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं है, मैं चैप्टर वाइज इन बॉन्ड वगैरह को पूरा कंप्लीट करा दूंगा आपको। चलिए, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, बताइए किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है, हार्मोन्स के रूप में होता है, या वसा के रूप में होता है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 में, ग्रुप डी 2019 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं तो फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो होता है सुक्रोज के रूप में। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बस इजी इजी क्वेश्चन ले आया हूं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है सब सही किए डालो। देखो, ज्यादा इजी क्वेश्चन एग्जाम में अब आते नहीं, मॉडरेट लेवल के आते हैं, तो मैं वो लाया हूं जो एक्चुअल क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कुछ लोग इसमें से कहेंगे देखो यार पता नहीं क्या चीज है, समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को छोड़कर चले जाओगे। नहीं, यही क्वेश्चंस आते हैं, आप इनका नोट्स बनाना शुरू करिए। गारंटी में बता रहा हूं, जब आप एग्जाम में जाओगे ना आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा यहां से। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। फ्लोएम जो होता है ये भोजन ले जाता है, और इसी का एक होता है जाइलम। जाइलम का जो काम होता है वो जल को नीचे से पत्तियों तक ले जाता है, याद रखिएगा। चलिए, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? आम के पेड़ के उद्यान को, मानव निर्मित वन को, लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन, या एक प्रकार का पशु? बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन। जो मैंग्रोव होता है ये एक दलदली जमीन होता है, ठीक है। जैसे आपने सुंदरवन की जो सुंदरवन है यहाँ पर मैंग्रोव पाए जाते हैं, ठीक है। इस टाइप का याद रखना है आप लोग। तो ये क्या होता है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है, लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है। ये एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए, भारत के स्वतंत्रता प्राप्त के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लीमेंट एटली। जब भारत आजाद हुआ था उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। विंस्टन चर्चिल की बात करें तो इन्होंने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, ठीक है। यहां तक क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, आजाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1943 में कहां हुआ था, ये क्वेश्चन है, में कहां हुआ था बताइए। मांडले में हुआ था, सिंगापुर में हुआ था, टोक्यो में हुआ था या कोलालंपुर में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया सिंगापुर, ठीक है। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था। अगर हम बात करें तो इसी में एक टाउन हॉल था, टाउन हॉल के सामने रास बिहारी बोस, इसका जो गठन किया था वो रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने टाउन हॉल के सामने सुभाष चंद्र बोस को चीफ ऑफ कमांडर बनाया था इसका, ठीक है, सुप्रीम कमांडर बनाया था आजाद हिंद फौज का। तो अगर बात होगी आजाद हिंद फौज तो इसकी गठन जो था वो रास बिहारी बोस ने किया था। और एक होता है आजाद हिंद सरकार, तो आजाद हिंद सरकार की जो गठन थी वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। जहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत है वहां हम एक्सप्लेन करेंगे, जहां नहीं करने की जरूरत है हम बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे। किसके शासनकाल के दौरान मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान मंडल के नाम से जाना जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। गुप्त काल में हुआ था, मौर्य काल में हुआ था, काकतीय काल में या मराठा काल में। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मराठा काल, ठीक है। मराठा काल में जो शिवाजी थे इन्होंने ही अष्टप्रधान मंडल की शुरुआत की थी। अष्टप्रधान मंडल क्या होता था कि इसमें जैसे आपने देखा पेशवा, सुमंत, ये सब करके 8 लोग थे, इन्हीं को अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है। ये 8 पोस्ट थी, ठीक है, उस टाइम पर। चलिए, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस राज्य में प्रसिद्ध हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ये हार्नबिल फेस्टिवल क्या होता था, ये जो हार्नबिल त्योहार है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एक हार्नबिल पक्षी होती है, उसके नाम पर ही ये नाम पड़ा है हार्नबिल त्योहार। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो हार्नबिल त्योहार होता है इसमें खाना का एक वो लगता है, प्रदर्शनी लगती है, खेलों की प्रदर्शनी लगती है, यही त्योहार होता है। लेकिन आपको ये सब नहीं याद रखना, आपको सिर्फ याद रखना है कि हार्नबिल त्योहार नागालैंड में होता है। क्योंकि आपको पता है कि हर एक चाहे जो भी पेपर हो जाए उसमें आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और ये वही उसी में से क्वेश्चन है जो 2016 के एनटीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसमें कुछ पॉइंट ऑफ लिख लीजिएगा। जो मेघालय है, मेघालय में जयंतिया जनजाति पाई जाती है, और मेघालय की कुल जनसंख्या का 85%, मेघालय की कुल जनसंख्या का 85% जो है वहां पर जनजाति है, ठीक है। तो वहीं पर जयंतिया जनजाति पाई जाती है। और जयंतिया जनजाति का एक नाम और है, ये भी उस दूसरे शिफ्ट में आया था, जिसका नाम है पनार। इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन नहीं किया है, एक ही क्वेश्चन में मैंने क्लियर कर दिया है। जयंतिया का दूसरा नाम है पनार, और ये जनजाति पाई जाती है मेघालय में, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सा सबसे हल्का धातु है, बताइए, चलिए बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम। लिथियम सबसे हल्का धातु है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि सबसे भारी धातु कौन सी है, जल्दी बताइए सभी लोग कमेंट करके। जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जिनको लगता है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे एनटीपीसी और ग्रुप डी अब की बार ले लेना है, मुझे एसएससी सीजीएल का नाक तोड़ देना है, एकदम ध्यान से आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। जल्दी, कोई लापरवाही नहीं करेगा। दिन में आप लोग इतने मैसेज टाइप कर लेते हो, एक मैसेज ये भी टाइप करिए। अगर पता है तो, नहीं पता है तो आप गूगल करिए, ढूंढिए और कमेंट में लिखिए, ठीक है। चलिए, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, महानदी को, कृष्णा को, कावेरी को या गोदावरी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोनों में कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। सिर्फ दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है, और दक्षिण की गंगा जिसमें की लग जाए वो कावेरी, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अच्छा, गोदावरी कहां से निकलती है,
ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से हुआ है। त्र्यंबक पहाड़ी एक है, वहीं से निकलती है। यहां तक क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया था? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही प्रतीक मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का जन्म कहां हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अभी 2019 का जब पेपर हुआ था ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का, ये समझ लीजिए कि कम से कम ये 30 से 40 टाइम पे आया क्वेश्चन। 30 से 40 शिफ्टों में क्वेश्चन आया था। मतलब मैं जब भी एग्जाम का रिव्यू उठाकर देखूं ये जरूर आ जाए शिवाजी का जन्म कहां हुआ था। एक ये क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन ये बहुत आया था उसमें कि कोंडदेव कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया उसमें, कोंडदेव। ठीक है, कोंडदेव जो थे वो कौन थे? तो ये बात याद रखिएगा कि शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी में। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो ये बन गया था। और कोंडदेव कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे। ये भी याद रखना, यही क्वेश्चन था कि कोंडदेव का शिवाजी से क्या संबंध था। तो ये जो थे शिवाजी के गुरु थे। ये दोनों चीजें लिख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं संशोधित किया गया? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बार। 1 बार भारतीय प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। किस संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। यह भी याद रखिएगा, ईयर भी याद कर लीजिएगा। 1976 में संशोधन हुआ और इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन से 3 वर्ड थे उसको आप याद रखिएगा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे भारतीय प्रस्तावना में जब संशोधन किया गया। यहां तक क्लियर है? कब हुआ था? 1976 में हुआ था। भारत में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट है। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या यूजीसी सूची में? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। और किस ईयर में शामिल किया गया था? 1976 में। यानी क्या था? 1976 के पहले यह था कि जो शिक्षा थी वो सिर्फ राज्य सरकार के अधीन थी, लेकिन 1976 में जब समवर्ती सूची में ले आया गया तो ये राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के अधीन हो गई। ठीक है, यही चीजें तो आपको ईयर भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य के पास विधान परिषद नहीं है? चलिए, तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं। विधान परिषद TUBMJA और KAR, यानी ये ट्रिक है तू भी मजा कर। ठीक है, तू भी मजा कर। T से हो जाएगा तेलंगाना, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, M से महाराष्ट्र, J से जम्मू कश्मीर, A से आंध्र प्रदेश और कर से कर्नाटक। यानी ये 7 ही स्टेट हैं जिसमें विधान परिषद थी, जिसमें से अब जम्मू कश्मीर हमारा हट गया है। तो आपके कितने स्टेट हैं? 6 स्टेट हैं जिसमें आपके विधान परिषद है, जिसमें छत्तीसगढ़ नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसी में नहीं है। ठीक है, बाकी तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यानी तू भी मजा कर। सिंपल से याद कर लोगे, याद हो जाएंगे विधान परिषद वाले राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति का निदेशक सिद्धांत निम्न में से क्या है? बताइए। मौलिक अधिकार है, वाद योग्य है, अर्धवाद योग्य है या गैरवाद योग्य है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरवाद योग्य। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को या फिलीपींस को? चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जापान। जापान को ही सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। देखो, कल से हम ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं आज तक। देखो, कल से हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि थ्योरी की भी एक वीडियो आ जाए पूरे दिन में। ठीक है, किसी दिन थ्योरी की वीडियो आ जाएगी, ट्रिक की वीडियो जो आपको नहीं याद होते हैं ट्रिक की वीडियो भी आ जाएंगी। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक मुगल वंश के शासकों के मकबरे की ट्रिक की वीडियो देख ली, उसके बाद कर्क रेखा के ट्रिक की वीडियो देख ली, इंपॉर्टेंट युद्ध की वीडियो देख ली, इंपॉर्टेंट लेक्स की ट्रिक वाली वीडियो देख ली, इंपॉर्टेंट जो आपके नेशनल पार्क्स थे उनका हम लोगों ने देख लिया। तो ये सारी वीडियो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारी की सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। हमसे जुड़े हो तो आपको जीएस में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा टाइम लग रहा है सेटअप होने में, क्योंकि स्टूडियो बनने में थोड़ा समय लग रहा है, इसीलिए अभी सारी वीडियोज आ नहीं पा रही हैं। लेकिन यकीन मानो आप लोग क्लास करके बहुत ही खुश होंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा यहाँ तक। तो आप लोग अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए,
दोस्तों को भी शेयर करिए और नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त